राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत। सीएम अशोक गहलोत ने कर दी ये घोषणा। राजस्थान में सरकार रिपीट करने के मिशन में जुटी गहलोत सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जमकर सौगातें और राहतें दे रही है। सीएम गहलोत ने गुरुवार को जयपुर के बिरला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्चिंग करने के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी रियायत देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज समाप्त करने से सरकार को करीब 2,500 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार आएगा। ये राशि सरकार बिजली कंपनियों को देकर उपभोक्ताओं को राहत देगी। ये पब्लिक डिमांड पर सरकार ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा के अनुसार अब 200 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। दरअसल अभी तक 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज के अलावा फ्यूल सरचार्ज और कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सरकार को इस बड़ी घोषणा से उन 8 लाख उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा जो 200 यूनिट से ज़्यादा का बिजली उपभोग कर रहे थे। सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ। फ्री मोबाइल पाकर महिलाओं के चेहरे पर दिखी खुशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी में फ्री मोबाइल वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का निर्धारित समय भले ही दोपहर 12 बजे का था, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं और स्कूली छात्राओं का बिरला सभागार पहुंचने का सिलसिला सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। सुबह के 10 बजते तो सभागार में महिलाओं छात्राओं का जैसे हुजूम ही उमड़ पड़ा था। सीएम के पहुंचने तक तो पूरा सभागार ऊपर से लेकर नीचे तक खचाखच भर चुका था। फ्री स्मार्टफोन हाथों में पाकर लाभार्थियों के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। स्कूली बालिकाओं ने न्यूज़ टुडे को बताया कि ये स्मार्टफोन उनकी शिक्षा को हाईटेक बनाएगा। अब स्कूल के अलावा घर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं महिलाओं का कहना था कि फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल मिलने से उन्हें कई तरह की सहूलियतें होंगी। कई ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मोबाइल के माध्यम से अब घर बैठे ही मिल सकेगी। सीएम गहलोत ने दी खुशखबरी, रोडवेज देगा ये बड़ी सुविधा। प्रदेश के विख्यात 15 लाख के मेलों तक पहुंचने की राह को सुगम बनाने के लिए रोडवेज ने किराए में 50% किराए में छूट की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित करीब 15 मेलों में जाने के लिए यात्रियों को एक ही किराए में आवागमन सुगम हो सकेगा। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज बस ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में पूर्व में मेलों में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% की है, जिसमें प्रदेश के विश्व विख्यात अजमेर के पुष्कर, करौली के कैला देवी, भरतपुर के झील का बाड़ा, जैसलमेर के रामदेवरा, अजमेर के उर्स मेला, सीकर के खाटू श्याम मेला, चूरू के सालासर बालाजी मेला, हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी मेला, डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम मेला, सवाई माधोपुर का रणथंबोर गणेश जी मेला, टोंक का डिग्गी कल्याण मेला, अलवर का भरधरी पांडुपोल मेला, श्री गंगानगर बुढ़ाड़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बीकानेर का फाल्गुन मुकाम व चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ जल झूलने एकादशी मेला को शामिल किया गया है। इन मेलों तक जाने के लिए आर्थिक संबल देने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद रोडवेज प्रबंधन ने इस छूट की घोषणा की। मेरी माटी मेरा देश अभियान, अमृत सरोवर और शहीदों के घर की मिट्टी पहुंचेगी दिल्ली। राजस्थान में झुंझुनू जिले की पहचान गौरव सेनानी जिले के रूप में होती है। आज़ादी के 76 साल पूरे होने पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को चिर स्थायी बनाने के लिए गांव में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की शिला पट्टिका लगाई जा रही है। मंगल गीतों के साथ अमृत वाटिका के लिए कलश में मिट्टी एकत्रित की जा रही है। जिस मिट्टी के कण कण में देशभक्ति का जज्बा बसा हो, वह मिट्टी अब अमृत कलश के साथ नई दिल्ली जाएगी। आज़ादी के 76 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के नए नवाचार के तहत
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन जिले भर में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले के 336 ग्राम पंचायतों में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को चिरस्थायी बनाने को लेकर ग्राम पंचायतों में उनके नाम की शिला पट्टिका लगाई जा रही है। इसी क्रम में सारे गांव में सरपंच उमेश सिंह बराला की अगुवाई में मालपुरा रोड स्थित अमृत सरोवर के पास गांव के 2 शहीदों की यादों को चिरस्थायी बनाने को लेकर अमृत वाटिका तैयार की गई। बुनाई छोड़कर फैक्ट्रियों में मजदूरी करने को मजबूर हुए खादी सेवक, कच्चे माल पर 18% GST लगाने से नुकसान की आशंका। काली मिट्टी में उगाए गए जयपुर सूती धागे से तैयार होता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर सूत काटने वालों खादी बुनकरों और खादी सेवकों का जीवन आज अधर में लटका हुआ है। पक्की देसी जिले की काली मिट्टी में उगाए गए जयधर सूती धागे से बना स्वच्छ राष्ट्रीय ध्वज यहाँ के खादी ग्रामोद्योग की उत्कृष्टता और गुणवत्ता का प्रतीक है। अब केंद्र सरकार ने धारवाड़ के बुनकरों को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी भी दी है, परंतु धारवाड़ जिले का खादी ग्रामोद्योग ही संकट में है और अगर खादी सेवा क्षेत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो राष्ट्रीय ध्वज भी खादी से पॉलिस्टर या प्लास्टिक में बदलने का दुखद दिन दूर नहीं। राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रहा गरग गांव का खादी सेवा केंद्र हाँफ रहा है। यहाँ काम करने वाले खादी सेवक बुनाई छोड़कर पास के औद्योगिक क्षेत्र बेलूर की फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं। त्रासदी यह है कि पिछली सरकारों ने खादी छोड़ने वालों को गरग के बगल में स्थित शराब कंपनी के काम में शामिल होने की अनिवार्यता पैदा कर दी है। अब यह एक दुखद कहानी है। काले बादलों ने डाला डेरा, अगले 48 घंटों के लिए आया मौसम विभाग का नया अलर्ट। प्रदेश में 4-5 दिन से मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। बरसात नहीं होने के बाद भी तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। दरअसल 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा ने पारे को थामा हुआ है। ज़्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर अनुसार मानसून पर अगले 1 सप्ताह तक ब्रेक जारी रहेगा। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को कई जिलों में काले बादल मंडराते नजर आए। ऐसे में अगले 48 घंटों में भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। शेष सभी जगह मौसम शुष्क रहेगा। विभाग ने पूर्वानुमान अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 9 से 15 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर और बीकानेर संभाग सूखा रहेगा।